अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन देख रहे हैं। आज हम एक ऐसा सवाल है जो बार बार मुतअद्दिद कई दोस्तों की तरफ से आया है। हक़ महर के हवाले से बड़ी गलतफ़हमियाँ जो हैं अवाम में मशहूर हैं। जब शादी होती है किसी लड़की की, तो हक़ महर के हवाले से उस लड़की को खुद ही उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता कि ये हक़ महर क्या है और इसको लेना कैसा है, वापस करना कैसा है और हक़ महर क्या है। इस हवाले से बड़ी गलतफ़हमियाँ अवाम में मशहूर है। अमूमी तौर पे जो अवाम में एक रुझान पाया जाता है और बिलख़ुसूस ये बड़ी उम्र की जो औरतें हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, शादी वाले दिन जो है ये दुल्हन के इर्द-गिर्द जमा होती हैं और अजीबो-गरीब उनको मशवरे दे रही होती हैं हक़ महर के हवाले से। जब हक़ महर दिया जाता है तो उसको ये कहते हैं कि हाथ लगाओ और इसको वापस कर दो। हाथ लगा के इसको वापस कर दो, ये रखना नहीं है, ये वापस करना है। और उनकी जो अजीब एक मंतक़ें होती हैं, जो फ़लसफ़े होते हैं, हमारी समझ से बालातर हैं कि वो कहाँ से ऐसी बातें निकाल लाती हैं कि हक़ महर को वापस करना है, हाथ लगा के वापस कर दो, ये रखना नहीं है। ये कहाँ से ये चीज़ें आई हैं, ये हमारी समझ से बालातर हैं। और हक़ महर क्या है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि जब तुम अपनी बीवियों को हक़ महर दो तो उसमें से कुछ वापस ना लो। और दूसरी आयत में फ़रमाया कि औरतों को हक़ महर, जो उनका हक़ महर है, वो खुशी से अदा करो। हक़ महर के इवज़ ही औरत से निकाह होता है। हक़ महर जो है ये औरत को लेना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के मुख्तलिफ़ जो हैं हक़ महर अदा किए हैं। हक़ महर को लेना चाहिए, ये हाथ लगा के वापस नहीं करना चाहिए, ये औरत का हक़ है। अब हक़ महर जो है, अब ये औरत की ज़ाती, उसकी ज़ात पे ख़र्च होना चाहिए। वो अपने लिबास पे, अपने बाकी साज़ो-सामान पे उन पैसों को खर्च कर सकती है। उसकी अपनी ज़ाती मलकियत है वो पैसे। अब वो रख लेगी तो उसको कोई नुकसान होगा या उसके जो है वो मामलात में बरकत नहीं होगी। इस तरह की अजीबो-गरीब ख़वातीन बातें सुनाती हैं, लिहाज़ा जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर किसी बहन की शादी होती है तो उसको चाहिए कि अगर उसका हक़ महर उसको दिया जा रहा है तो उसको ले ले, उसको अपने पास रखे। उसको हाथ लगा के वापस करने वाली जो रस्म है, ये बिल्कुल ऐसा ना दीन कहता है, ना रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस में है, ना कुरान में है। बल्कि कुरान तो औरतों के हक़ महर देने की बात करता है कि औरतों को हक़ महर देना चाहिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, नाज़रीन हैं, सवालात जो पूछते हैं, उन तमाम अहबाब ये बात समाअत कर लें और अपने ज़हन में यह बात बिठा लें कि हक़ महर को ये कहना कि बच्ची जो है वो हाथ लगा के वापस कर दे, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। औरतों का, बच्चियों का, लड़कियों का हक़ है, उनको वो देना चाहिए। अल्लाह ताला ने भी फ़रमाया है, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अज़वाज का हक़ महर अदा किया है। खुद सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी हक़ महर वसूल किया गया। लिहाज़ा इसमें कोई मसला नहीं है कि आप हक़ महर वापस कर दें। दूसरा ये बात ये कि हक़ महर कितना होना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ जो है हक़ महर तय पाया, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। मुख्तसर मैं ये बात करता हूँ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं कि जिस निकाह में हक़ महर को कम किया जाए वो बाबरकत है, और वो बुरा निकाह है जिसमें हक़ महर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाए या रख दिया जाए। लिहाजा हक़ महर इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और इतना कम नहीं होना चाहिए। जो लड़की होती है उसके स्टेटस के मुताबिक उसके ख़ानदान में जितनी औरतों के हक़ महर रखे जाते हैं उसके मुताबिक हक़ महर उसका होना चाहिए, या लड़के की हैसियत के मुताबिक कि लड़का क्या काम करता है, उसकी जॉब कैसी है, कितने पैसे वो कमा लेता है, उस की फ़ाइनेंशियली सूरत हाल को देखते हुए हक़ महर का तयन करना चाहिए। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि वो बोझ महसूस होने लगे और इतना कम भी ना हो कि किसी लड़की की शान भी ना हो। मैंने खुद निकाह करवाए हैं, डॉक्टर्स लड़कियां हैं, लेकिन जब हक़ महर की बात आती है तो 5,000 10,000, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनकी शान नहीं है। अगर इस स्टेटस की लड़की है जिसकी शादी हो रही है और लड़का भी साहिब हैसियत है तो उसका हक़ महर उसकी शान होना चाहिए। तो बात यह है कि हक़ महर को लेना चाहिए, वापस नहीं करना चाहिए। ये ख़वातीन का हक़ है, उसके इवज़ में ही निकाह होता है। हाथ लगा के हक़ महर को वापस कर दो,
ये बिल्कुल भी ना दीन का हुक्म है, ना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है, ना कुरान ये कहता है। लिहाजा आइंदा से अगर कोई ऐसी बात करे तो उसे कम से कम ये आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि ये जो हाथ लगा के वापस करने वाला मामला है, ये आपने कहाँ से ले लिया? दीन में तो ऐसी कोई बात नहीं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी कोई बात इरशाद नहीं फरमाई। लिहाजा आइंदा के बाद अगर किसी ऐसे तकरीबात में, निकाह की तकरीबात में आपका जाना हो और ऐसे वहाँ पे मामलात हों, तो आप वहाँ पे बताइए लोगों को कि ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की का हक महर वसूल करना उसका हक है और वो शौहर पे बतौर कर्ज है, बतौर कर्ज है उसके ऊपर। जब तक अदा नहीं करेगा वो मकरूज रहेगा औरत का, और औरत उसका मुतालबा भी कर सकती है अपने हक महर का। लिहाजा अगर कोई जो है वो हक महर उसे ज़बरदस्ती कहे कि मुझे तू माफ़ कर दे, तो ऐसा भी करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। औरत अपनी मर्ज़ी से माफ़ कर दे। अगर आपने 10-20 हज़ार रुपया औरत को दिया है, वो आपको आधे वापस कर दे, वो सारा ही वापस कर दे अपनी मर्ज़ी के साथ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि उसे कहना और उसके ऊपर ज़ोर देना और ताकीद करना और माफ़ करवाना, ये शरअन जायज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपका कोई ख्वाब है, आपके कोई दीनी मसाइल हैं, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे शो होता है, इसके ऊपर आप वॉइस मैसेज किया करें, तो आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलें, और इस दीन के मामले में, इस नेकी के मामले में आप भी मेरा शाना बशाना साथ दें, ताकि ये नेकी का पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुँचाए। एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।